नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी ना हमें दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर देती है। एक तरफ है सांसारिक कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ है दिव्य प्रेम। और ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। असल में यही विचार इस पूरी कथा का सार है कि अंत में प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही दुनिया का असली मतलब है। सोचिए, ये बात हमें राजनीति, युद्ध, इन सब चीजों से कहीं ऊपर ले जाती है ना? सीधा अस्तित्व के केंद्र में। तो कहानी की शुरुआत में ही ना एक बड़ा सवाल सामने आ खड़ा होता है। एक तरफ देखिए, दुनिया की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना, और वहीं दूसरी तरफ एक और भी बड़ा काम है, पूरी मानवता को प्रेम का असली महत्व सिखाना। तो एक ऋषि और एक अन्य पात्र के बीच इसी बात पर बहस छिड़ जाती है कि भाई कृष्ण के लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी क्या है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमें ये पता चलता है कि बड़े बड़े युद्धों से पहले एक और बहुत जरूरी पाठ पढ़ाया जाना है, और वो समय है प्रेम लीला का, यानी प्रेम के उस दिव्य खेल का। तो ये प्रेम लीला आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये भगवान की प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाने के लिए है कि भाई प्यार के बिना जिंदगी में कुछ भी पूरा नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का जो असली मकसद है ना, वो राजनीति या ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि प्रेम है। सच में ये एक ऐसी सोच है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। अब कहानी हमें एक आश्रम में ले चलती है, जहाँ एक नेत्रहीन गायक आता है। वो अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, पर वो कुछ दिव्य देखने की आस में आया है। और यहीं से हमें दृष्टि का, देखने का एक बिल्कुल नया मतलब समझ आता है। और फिर एक बड़ा हैरान करने वाला सवाल उठता है, जो इंसान देख ही नहीं सकता, वो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर कैसे सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें हमारी इन बाहरी आंखों से परे देखने पर मजबूर कर देती है। इस पर ऋषि का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं, मैंने बाहरी आंखों की बात नहीं की, मैंने दृष्टि की बात की थी, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमें सिखाता है कि असल चीजें आंखों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से देखी जाती हैं। तो आखिर ये कवि अपनी मन की आंखों से देखता क्या है? जरा सोचिए, वो एक दिव्य बालक को अपने मन के अंदर ही बड़ा होते हुए देखता है, उसके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक। और जो कुछ भी वो देखता है उसे अपने गीतों में पिरो देता है, बिना किसी से सीखे। ये एक ऐसी दृष्टि है जो कभी धुंधलाती नहीं, और ये सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिनका हृदय सच्ची भक्ति से भरा हो। चलिए अब जरा इन दोनों तरह की दृष्टियों की तुलना करते हैं। हमारी ये जो बाहरी आंखें हैं, ये माया की दुनिया में हजारों चीजें देखती हैं, जो अक्सर हमारा ध्यान भटका देती हैं। लेकिन जो मन की आंखें हैं, वो सिर्फ एक ही दिव्य स्वरूप पर टिकी रहती हैं। इससे मन स्थिर और एकाग्र रहता है। और इसीलिए ऋषि कहते हैं कि उस कवि का अंधापन तो असल में एक बहुत बड़ा वरदान है। और यहाँ कहानी एक और भी गहरा मोड़ लेती है। ऋषि एक भविष्यवाणी करते हैं कि इस कवि का जो काम है वो सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं है। इसका काम इतना बड़ा है कि इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देगी। देखिए, ये कवि एक बहुत लंबी यात्रा पर है। आज के समय में वो कृष्ण की लीला के गीत गा रहा है, लेकिन भविष्य में जब कलयुग आएगा, एक ऐसा समय जब लोगों के दिलों में भक्ति कम हो जाएगी, तब वो दोबारा जन्म लेगा। उसका मकसद होगा अपने गीतों के जरिए लाखों लोगों के दिलों में भक्ति को फिर से जगाना। और जब उसका ये काम पूरा हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यहाँ भक्ति शब्द को समझना बहुत जरूरी है। भक्ति का सीधा सा मतलब है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और पूरा समर्पण। और कलयुग जैसे समय में जब दुनिया में आध्यात्म कम हो जाता है, तब ये प्रेम का मार्ग और भी जरूरी हो जाता है। और यही उस कवि का आने वाले समय का महान मिशन है। अब कहानी का रुख गोकुल की गोपियों की ओर मुड़ता है। वो हमें ये दिखाती हैं कि जब बहुत से लोग एक साथ एक मन से भक्ति करते हैं तो क्या हो सकता है। उनकी कहानी भक्ति की एक बिल्कुल ही अलग शक्ति को हमारे सामने रखती है। तो होता यह है कि गोकुल की सभी गोपियां मिलकर एक महीने तक एक विशेष अनुष्ठान करती हैं।
वो सब मिलकर एक ही चीज मांग रही हैं, एक ऐसी इच्छा जो उन्होंने अपने अपने दिलों में छिपा कर रखी है। उनके इस अनुष्ठान के बस 3 आसान से चरण हैं। पहला, वो पूरे 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखती हैं। दूसरा, वो देवी गौरी की पूजा करती हैं। और तीसरा और सबसे दिलचस्प कदम, वो सब मिलकर एक ही पति मांगती हैं, जिसे वो सभी अपने मन में चाहती हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण हैं। तो गोपियों की इस अटूट भक्ति का परिणाम क्या होता है? उन्हें एक ऐसा दिव्य पुरस्कार मिलने का वादा किया जाता है जो उनकी इस तपस्या का सबसे बड़ा फल है। देवी गौरी स्वयं प्रकट होती हैं, उनकी प्रार्थना सुनती हैं और कहती हैं, हमारा वरदान है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम सबको अपना मनचाहा पति मिलेगा। ये वादा दिखाता है कि सामूहिक प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ना? देवी ये भी वादा करती हैं कि उनकी भक्ति का असली इनाम उन्हें वसंत ऋतु में मिलेगा, जब दिव्य रास लीला होगी। और यहीं से उस महान उत्सव की नींव पड़ती है जिसे भक्ति की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ये रासलीला आखिर है क्या? समझिए कि ये एक दिव्य नृत्य है, एक ऐसा जादुई क्षण जब कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। असल में ये नृत्य इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है। यही भक्ति का सर्वोच्च पुरस्कार है। और आखिर में ये कहानी हमें घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। अगर प्रेम ही इस सृष्टि का सार है, तो फिर हमारे कर्तव्यों और हमारी जिम्मेदारियों का क्या होगा? भक्ति से भरे जीवन में कर्तव्य की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।